हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ एयरटेल एक्सट्रीम के बारे में। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जो कि अभी जियो फाइबर के कंपटीशन में एयरटेल ने मार्केट में उतारा है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स चाहते थे कि मैं इसके बारे में रिव्यू करूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जियो फाइबर शुरू से यूज़ करता आ रहा हूँ लगभग 7-8 महीनों से, और सर्विस इसकी ठीक ठाक है, अच्छी है। मतलब मैं तो सेटिस्फाई हूँ। नेवर बिफोर वाला एक्सपीरियंस है। मैंने एयरटेल फाइबर को रिव्यू किया, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन की, नॉलेज इकट्ठा किया। कुछ फ्रेंड्स से मेरे उनके जो एक्सपीरियंस थे उनको मैंने पूछा उनसे, तो मुझे कुछ बातें समझ में आई हैं और सामने आई हैं, तो मैं इसको एक कंपैरिजन के रूप में आज आप लोगों के सामने रखूँगा। और मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ, मैं किसी भी प्रकार का हिडन या घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। जो मुझे अनुभव हुआ है वो मैं आपको जेन्युइनली और ऑनेस्टली बताऊँगा। तो बात करेंगे जियो फाइबर के बेसिक प्लान के बारे में बात करेंगे, और इसके इंस्टॉलेशन के बारे में भी कुछ बात कर लेंगे। तो जैसे हम जियो के बारे में जानते ही हैं, अब मैं आज पहले एयरटेल के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1000 रुपीज़ दे के एयरटेल जो है एयरटेल फाइबर का जो कनेक्शन दे रहा है, वो उसके साथ में जैसे प्रीपेड हमारा जो जियो होता है वो प्रीपेड होता है, मतलब हम हर महीने रिचार्ज करवाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। लेकिन यहीं पर जो एयरटेल है वो लगभग पोस्ट पेड की तरह है, मतलब 1000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्ज के साथ में जैसे आपने बेसिकली उसका जो बेसिक प्लान है 499 का प्लान है, जिसमें उनको 40 Mbps की स्पीड वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है और दे भी रही है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि वो 1000 रुपीज़ के साथ साथ में आपको कम से कम 3 महीने या 6 महीने का प्री रिचार्ज का चार्ज देना पड़ेगा। लाइक अगर आप 499 का प्लान करते हो लेते हो, जो कि टैक्स करके 590 रुपीज़ का लगभग पड़ता है वो, तो यदि वो 3 महीने का प्री प्लान आप पहले से ले लेते हो, उसका पैसा पे कर देते हो अगर आपको, तो आपको इंस्टॉलेशन चार्ज फ्री होगा, मतलब वो नहीं लगेगा, ऐसा कुछ है उसमें। अब इसमें इतने चार्ज में आपको सिर्फ राउटर बस मिलेगा। इनका जो राउटर है जियो फाइबर का, काफ़ी अच्छा सा राउटर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें 2 एंटीना भी लगे हुए हैं और ये पावर्ड बाय नोकिया लिखा हुआ है, दैट मीन्स नोकिया कंपनी ने इस राउटर को बनाया है, तो दिखने में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। तो इस राउटर का यूज़ करके आप 40 Mbps जो कि कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि ये जितना क्लेम करते हैं उससे ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एयरटेल के बारे में एक बात करूँ, वो एक कहावत याद आ गई कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी खुद की चाल भूल गया। मतलब सीधा सीधा ये बोले कि एयरटेल कहीं ना कहीं जियो फाइबर को कॉपी करने का कोशिश किया, लेकिन वही जो दिमाग में वो क्या बोलना चाहिए, चिंदीगिरी जो भरी है वो कैसे बाहर निकलेगी। मतलब वो क्या कर रहे हैं, 1-1 मीटर केबल जो कि जियो फ्री में लगा के दिया है, 1-1 मीटर केबल का भी एडिशनल, जैसे कि पर्टिकुलर दूरी से अगर ज़्यादा दूरी है अगर पोल की आपके घर से, तो वो पर मीटर वायर का भी चार्ज कस्टमर से ले रहा है। उसके अलावा आप राउटर लगवा लेंगे, उसके बाद आपको स्पीड मिलेगी। अब अगर आप सोचोगे कि इंटरनेट आपको यूज़ करना है तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसके साथ सोचोगे कि मैं टीवी का भी मज़ा ले लूँ, जैसे कि हम जियो में लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि जियो में हम क्या क्या कर सकते हैं बेसिक प्लान के साथ में भी, तो हम अगर सोचेंगे कि हम इसमें टीवी भी चला लेते हैं और कुछ OTT जो सब्सक्रिप्शन मिलते हैं उसको हम एंजॉय कर लें। जैसा कि एक बात बहुत कन्फ्यूजन वाली थी, वो चीज़ मुझे अभी क्लियर हुई, और मैं उसको सुन के मुझे मतलब थैंक गॉड वाली फीलिंग आई, क्योंकि मैंने सुना था कि जियो फाइबर जो एयरटेल फाइबर है, एयरटेल फाइबर में एयरटेल एक्सट्रीम का कनेक्शन फ्री मिल रहा है, आई मीन उसका सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो मैं सोचा कि यार एयरटेल का जो सब्सक्रिप्शन है अगर फ्री मिल रहा है तो हम फ्री में टीवी देख पाएंगे, क्योंकि एयरटेल एक्सट्रीम में जो चैनल्स हैं वो सारे कुछ फ्री चलते हैं, है ना। तो हम सोचे कि भाई टीवी में भी ऐसा शायद देख पाते होंगे। तो इसमें मुझे एक एडिशनल बात पता चली कि अगर आपको जैसे कि जियो में जिस तरह से होता है कि 1500 रुपये में आपको बेसिक राउटर बस मिलता है और इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, जिसको आप स्मार्ट टीवी अगर आपके घर में है तो आप उसको यूज़ कर पाते हैं, ये बेसिक उसमें चीज़ें हैं। तो उसमें एयरटेल में ऐसा है कि अगर आपको टीवी में ऐसा कुछ देखना है, मतलब उसका इंटरनेट यूज़ करके अगर आपको टीवी में कुछ देखना है, तो वो एक अलग सेटअप जो देते हैं, मतलब जो डिश बॉक्स जो उनका है 4K वाला, जो कि जियो में भी जैसा आता है, तो अगर उसको आप लेते हैं तो 1500 रुपये का एडिशनल चार्ज विद टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स 1500 रुपये प्लस उसमें 18% का GST मान के चलिए, तो वो आपको लगभग 1800 के आसपास वो पड़ जाएगा मान के चलिए। और इसमें हर चीज़ में एडिशनल टैक्स है, ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे जियो में 1500 और 2500 रुपये दे के आप प्लान ले सकते हैं, तो इसमें वैसा नहीं है, उसमें एडिशनल टैक्स भी है, हिडन है वो।
अब वो आप ले सकते हैं। वो लेने के बाद आपको 4K बॉक्स मिल जाएगा, और उसमें जो जो OTT प्लेटफॉर्म्स के मतलब जो है, जैसे कि एक नॉर्मल टीवी भी स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा उसका मतलब फीचर्स हैं। तो उसको देखने के लिए भी आप आपको वो क्या करेंगे, आपके 4K बॉक्स के साथ में केबल ले आके आपकी छत पर एक एंटीना फिक्स कर देंगे। अब एंटीना फिक्स करने के साथ साथ ये बात होगी कि एंटीना, जैसे आप डिश टीवी जो नॉर्मल लोग भी कोई डिश टीवी चलाते हैं, उसमें आप हर महीने का जो रिचार्ज करना पड़ता है, तो इसमें 453 का मिनिमम एक रिचार्ज है और एक 153 का शायद रिचार्ज है। अगर आप इसको साथ में करवाएंगे तभी आप वो जो एयरटेल एक्सट्रीम के जो चैनल्स वगैरह इसमें चलने वाले हैं वो सारा कुछ इसमें चलेगा। दैट मीन्स आपको दोनों के एडिशनल चार्ज पड़ेगा, राउटर के अलग चार्ज देने पड़ेंगे रिचार्ज के थ्रू, और राउटर में मतलब जो आप इंटरनेट यूज़ करेंगे उसके अलग रिचार्ज करवाने पड़ेंगे, और उसके अलावा एडिशनल अगर आप जो टीवी देखना चाहते हो तो उसके अलग रिचार्ज कराने पड़ेंगे। जबकि जियो में ऐसा नहीं होता। जियो में जैसे हम 2500 रुपीज़ दे के जो प्लान ले लिए हैं, उसके बाद हमको हर महीने मान लो हम 399 का मतलब 470 रुपीज़ टैक्स करके पड़ता है वो कराने के बाद जो जो हमारे को फ्री में अवेलेबल है उसमें वो सारा कुछ हम देख पाते हैं। और यदि हमारे पास सब्सक्रिप्शन है हॉटस्टार के या फिर अदर कोई भी OTT प्लेटफॉर्म के अगर सब्सक्रिप्शन है तो उसको हम अपना इंटरनेट यूज़ करके उसमें देख पाते हैं, जैसा कि मैं ऐसा करता आया हूँ अभी तक। मतलब इंटरनेट का उपयोग करके मैं सारे जो प्रोग्राम्स स्टार के या सोनी के या जो लाइव मैचेस आते हैं वो सारा कुछ मैं उसमें देख पाता हूँ। लेकिन एयरटेल में ऐसा नहीं है, आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। दैट मीन्स कुल मिला के मुझे ये समझ में आया कि अगर एक मिडिल क्लास आदमी अपने हिसाब से सोचे, हम कंपेयर टू एयरटेल देखें तो जियो काफ़ी कुछ अच्छा है। क्योंकि ये एक बात आप सोच के देखिए कि जियो फाइबर में आपको अगर आप 399 मतलब 470 रुपीज़ का रिचार्ज कर रहे हैं और आपके पास कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स के हैं सब्सक्रिप्शंस हैं तो आप उसको देख पाएंगे। लेकिन एयरटेल में ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप उसको रिचार्ज नहीं करवाएंगे, मतलब 3 महीने के बाद अगर आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो वो बंद हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर आपको फिर से रिचार्ज कराने के बाद अगर आप उसको 1 साल तक कंटिन्यू रिचार्ज कराएंगे तो आपका वो जो 1500 है वो रिफंडेबल है। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब अगर आप 1 साल तक 499 मिनिमम रिचार्ज करवाएंगे उसमें, तभी वो जो 1500 रुपीज़ रिफंडेबल है वो आपको वापस मिलेगा। अदरवाइज वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। अगर 1 महीने भी आपने ब्रेक कर दिया तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हिडन जो एयरटेल में मुझे समझ में आई, जो मैंने लोगों के रिव्यू देखे और मैं समझ पाया जो इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं इंटरनेट पे यूट्यूब पे भी मैं इसमें देखने का प्रयास किया। कोई भी व्यक्ति 499 प्लान जो बेसिक प्लान है एयरटेल एक्सट्रीम में, उसके बारे में कोई क्लियर नहीं बता रहा। सब घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। कोई बोलता है मेरा आई बटन प्रेस करो, कोई बोलता है कुछ करो। अरे भैया एक वीडियो बना रहे हो उसमें सब कुछ बताओ ना जो बताना है। आदमी क्या क्या प्रेस करते रहे और कहाँ कहाँ ढूंढते रहेगा तुम्हारे वीडियो को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें उसको क्लियर एक बार एक वीडियो में बता देना चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेरा ब्लंट रिव्यू रहता है बिल्कुल सीधा सीधा से कि भाई एक मिडिल क्लास आदमी सबसे पहले सर्विस तो देखेगा ही। और सर्विस ऐसा नहीं कि जियो फाइबर की सर्विस कोई ख़राब है। जियो फाइबर की सर्विस भी वर्ल्ड क्लास सर्विस है। जो आपको 30 MB की स्पीड जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी मोर देन इनफ है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई पुअर है या 40 MB दे के अगर आप 10 MB स्पीड ज़्यादा दे दिए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई वो। तो वो कोई ऐसा नहीं है। बट हाँ ये है कि एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि आपके जेब से कितने पैसे जा रहे हैं हर महीने, या आपको उसके जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है उसको करने में आपके कितने चार्जेस जा रहे हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कंपैरिजन में बता दूं कि जियो जो है वो हमको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है। 150 Mbps की स्पीड से सारे OTT प्लेटफॉर्म फ्री में दिखाए जाते हैं 1 महीने के लिए। वो एक्सपीरियंस अगर आपका अच्छा हो तो आप फिर उसमें जो चाहें वो एडिशनल रिचार्ज 1 महीने के बाद करवा सकते हैं। और आप 30 डेज़ के अंदर अगर मान लो उनके सेटअप को वापस कर देते हो, आपको सर्विस नहीं जमी, तो आपका पूरा पैसा रिफंड भी कर देते हैं। लेकिन एयरटेल में ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी क्रिटिकल लगी। मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी थोड़ा सा क्रिटिकल लगा। और इसका जो पर मंथ रिचार्ज का जो सिस्टम है या टीवी देखने का जो सिस्टम है इसमें, वो भी काफ़ी मुझे क्रिटिकल लगा। तो एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि आपकी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी यही सोचता है, मतलब उसे कम पैसे में अच्छे से अच्छी सर्विस यूज़ करने के लिए मिल जाए। और क्या उसका ये जो फाइबर कनेक्शन है वो उसके DTH का सब्सक्रिप्शन DTH का सब्सिट्यूट हो सकता है कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। तो जियो फाइबर ने तो मेरे DTH का जो स्थान था वो ले लिया है। और आज पिछले 8 महीने से मैं जियो फाइबर ही यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे यहाँ जो केबल कनेक्शन लगा था वो मैंने निकलवा दिया है। इसी के थ्रू मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ और कोई भी एडिशनल चार्ज मुझे पे नहीं करना पड़ रहा है। दैट मीन्स मुझे महीने का 470 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है
उसके अलावा मैं एक भी पैसा पे नहीं करता। हाँ, जो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था वो तो मैं मोबाइल पे भी चलाता था अपने। जैसे मैंने सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन ले रखा था 1 साल का, या हॉटस्टार का ले रखा था, तो वो तो मैं अपने फ़ोन पे या मैं अपने ऑफिस में लैपटॉप में जो मैचेस वगैरह देखता था इसलिए मैंने लिया था। तो वो ही नंबर को लॉगिन करके मैं इसमें देख पा रहा हूँ। लेकिन एयरटेल में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। मतलब इस वीडियो का एक क्रक्स अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एयरटेल ने जियो को देख के कुछ शुरुआत तो कर दी है, बट वो उस लेवल की सर्विस नहीं दे पाएगा। और जियो जो प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को, एयरटेल को अपनी सोच थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, बंद करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ अगर वो करें तो अच्छा एक ऑप्शन बन के आ सकते हैं जियो फाइबर के लिए। लेकिन ब्लंट ओपिनियन की अगर बात करें तो जियो इज़ फार बेटर देन एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। दैट्स माई रिव्यू। सो दैट्स इट गाइज। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जियो यूज़ कर रहे हैं या जियो फाइबर किसी भी फाइबर कनेक्शन को लेने का अगर सोच रहे हैं तो जियो के साथ जाइए। फिलहाल अभी उसी की सर्विस ज़्यादा अच्छी है। फ्यूचर में हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो जियो बहुत आगे है एयरटेल से, सर्विसेज के मामले में भी, चार्जेस के मामले में भी, और जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं उतने पैसा दे के, उसके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी अगर बोलेंगे तो जियो है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं इस तरह के ब्लंट रिव्यूज़ लेके आप लोगों के सामने आता रहूं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।